नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आज मैं आया हूँ पूसा कृषि मेला दिल्ली में। आज हम यहाँ आए हैं मोती की खेती के बारे में जानने। तो सर से हम पूछेंगे कि मोती की खेती कैसे की जाती है, इसमें कितनी लागत आती है, कितना प्रॉफिट होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि नीचे आए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दे, पास आए बेल आइकन को दबा दे ताकि खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर आपका स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मोती की खेती कैसे शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, मोती की खेती है आपने फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर, अगर आप इसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखते हैं, फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर ये होता है। तो इसमें आपको जैसे कि पहले नेचुरल पॉन्ड में हम लोग रेडी करते थे, आप यहाँ देखेंगे तो पिछली बारी क्या था, आप नेचुरल पॉन्ड है यहाँ आप देख रहे हैं, या टैंक है आपका सीमेंट कंक्रीट का टैंक है या पॉलीथीन डाल के। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर ये स्टार्ट करते हैं तो इसमें परसेंटेज जो रेशो है, क्वालिटी का जो मोती बनाने की हम लोग बात करें, क्योंकि सीधी सी बात है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पैसा कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। और एक किसान जो है हमारा काफ़ी, जैसे कि हम लोग अगर बात करें उसके बेनिफिट की, तो उसे कुछ नहीं मिलता है एंड में जब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एडवांस सिस्टम तैयार किया है। आप जैसे कि ये डिज़ाइनर पर्ल हैं, आप वहाँ भी देख रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ये हम लोग वर्ल्ड फिशरीज डे पे 2018 में भी गए थे। तो ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री राधे मोहन सिंह जी और डेप्यूटी सीएम बिहार, इन्होंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट को सराहना दी और उन्होंने सराहा है। और आप ये देखेंगे, आप घर में हम लोग एक्वेरियम रखते हैं, उसी बेस पे हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, एक्वेरियम बेस्ड है पूरा। और ये इंडोर होता है, ये आउटडोर होता है, ठीक है। तो बाकी आप इसे देख सकते हैं अगर आप चाहें इसे जूम करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो 30-40% अच्छी क्वालिटी का मार्केट में बिकने लायक मोती बन रहा था, वो इस एडवांस सेटअप की वजह से हमारा 70 से 80% तक के सक्सेस रेट में आता है। वो लगभग डबलिंग इनकम की हम लोग बात करें तो वहाँ से ये डबल हो जाता है। इवन आपका इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, रनिंग कॉस्ट नहीं है। इवन कुछ लोग कहते हैं कि इसे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नेचुरल पॉन्ड में मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं, हम लोगों को कोई एक बंदा रखना होता है, तो इसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फुली फंक्शनल होता है और ऑटोमेटिक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सब फुली ऑटोमेटिक है। जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका एरिएशन सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें जो गंदगी वगैरह बनती है, तो ये हमारे दो जो हैं आपका ड्रम देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने एक में क्लीनर लगाया हुआ है और एक में अमोनिया किलर है, जो कि अमोनिया को ख़त्म करता रहता है। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल देता है, उसके बाद फिर से खाना उसका तैयार हो जाता है जी। तो एक शुरुआत करने के लिए कितना खर्चा किसान भाई का आता है इसमें थोड़ा सा? देखिए, इसमें कम से कम खर्चा है। हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडवांस पर्ल फार्मिंग सेटअप में आप 200 मसल से आप स्टार्ट करो, 400 से करो, तो मिनिमम जितना आपने लगाना है कि मेरे को 5000 से शुरू करना है या 2000 से शुरू करना है, उसी के हिसाब से आप अपना सेटअप बनाइए और आप छोटे लेवल से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ होती है, वो घर में ही काम करना चाहती है, घर में ही रहती है, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी आधा घंटा सुबह में दीजिए, आधा घंटा शाम में, या कभी भी पूरे दिन में एक आधा घंटा का टाइम दीजिए। और आपकी पर्ल फार्मिंग आपके फैमिली के साथ में, आपने जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं हमारे, उसके साथ में चलता रहेगा। बाकी कुछ वर्किंग मैन होते हैं कि हम लोग जॉब भी करते हैं, तो उसके साथ साथ में भी आप ये वाला या आउटडोर आप शुरू कर सकते हैं। सर किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि इसमें जो उपयोग में पानी लाया जाता है, मीठा पानी और खारा पानी दो तरह का हमारे यहाँ होता है, तो कौन से पानी के लिए बेहतर ये रहता है? देखिए, जैसे कि बात करें हम लोग फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर, जैसे मैंने आप वर्ड यूज़ किया था, तो ये मीठे पानी के मोती की खेती होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो पानी यूज़ किया जाता है, मीठा पानी यूज़ किया जाता है, खारा पानी नहीं चलता है इसमें। तो सबसे पहले आप पानी, जब जो भी अगर इसके बारे में शुरुआत करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, पहले पानी की जांच कराएं अपने, उसके बाद में फिर इसे जांच या तो हमारे पास भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आप उन्हें दे दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। साथ ही मोती की खेती में किसान भाइयों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का, वो भी थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, हमारा जो किसान है, अब ज़रूरी नहीं है वो कोई पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा है नहीं पोस्ट ग्रेजुएट ही लोग किसानी कर रहे हैं, वो पुराने लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो हमारे ये एडवांस सिस्टम में आपको ये बेनिफिशियल रहता है कि अब देखो, नेचुरल पॉन्ड है तो कितना अमोनिया बढ़ जाए, कब बढ़ जाए, आप उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। और इवन अगर 200 बाई 200 स्क्वायर फीट का है, तो इतना पानी आप कैसे बदलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अगर अमोनिया बढ़ता है तो आप 40% पानी निकाल दीजिए, नया ऐड कर दीजिए। पीएच बढ़ता है तो बोलते हैं सर आप 50% या 40% पानी फिर बदल दीजिए। अब इतने बड़े पॉन्ड का पानी निकालना, और उसमें भी एक्सपेंस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन इश्यूज़ जो आते हैं, इसमें जो मेन कमियां हैं, वो ये हो जाती हैं कि हमारा अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये गैसेज जो बनती हैं, इनको ये ख़त्म करता रहता है सिस्टम। तो
हम लोगों को बस ध्यान रखना होता है कि अच्छी क्वालिटी का मोती तैयार करें, अच्छे से सर्जरी कीजिए, अच्छी तरह का न्यूक्लियस आप मशीन से बना हुआ न्यूक्लियस का प्रयोग करें, तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सर इतना सब करने के लिए किसान भाइयों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए कहाँ संपर्क कर सकता है किसान? देखिए, ट्रेनिंग हम लोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है पूरे साल चलती है, हम लोगों की भी 2 से 3 बैचेज चलते हैं। बाकी आप इसका गवर्नमेंट का भी संस्थान है, आप भुवनेश्वर उड़ीसा में है सीफा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर, सॉरी एक्वाकल्चर। उसके बाद या फिर आप सीफे जा सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहाँ से भी आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलता है और एक बार में वो 20 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। फीस उनका भी स्ट्रक्चर यही है, 6000 रहेगा प्लस रहना खाना आपको रहता है अलग। आपकी कंपनी कहाँ पर ट्रेनिंग करवाती है? देखिए, हम लोग कंपनी नहीं है, हम लोग एज ए किसान हैं आप ही की तरह, या जो और किसान काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम भी किसान ही हैं। बस ये कि हम लोग इनोवेशन में इसके साथ में काफ़ी समय से चल रहे हैं, नई नई चीज़ें हम लोग निकाल के लेके आ रहे हैं। तो हम लोग जो हैं मुरादनगर गाजियाबाद से हैं, इंडियन पर्ल फार्मिंग एंड मसल हैचरी के नाम से हम लोगों का एक छोटा सा एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है। बाकी हम लोग आप सभी के तरह किसान ही हैं सर। सर आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि इसका जो मार्केट है वो कहाँ पर होगा और क्या कीमत में ये बिकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे जैसे कि मैंने बात किया सर्जरी, तो ट्रेनिंग में आपका सर्जरी मैंडेटरी होता है। सर्जरी आप अच्छे से अगर करते हैं, प्लस ये जो प्रोसेस है इसे आप अच्छे से कीजिए, तो हम लोगों का एक बेस एक्सपेंस होता है 25 से 30,000। वो होता है हमारा सीपियाँ हो गई, फीड हो गया, न्यूक्लियस हो गए और नेट वगैरह हो गए। तो उसके साथ साथ में आपका इसका अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 12 से 13 महीने में हमारा ये मोती तैयार हो जाता है। और बहुत से लोगों का ये ना, आपने जो क्वेश्चन किया मार्केट कहाँ पे है, मार्केट के बारे में बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर मार्केट कहाँ है। देखिए, यूज़ करने वाले कंज्यूमर जो वो आप और हम ही हैं, ठीक है। अब जैसे कि गॉडेस हैं, जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हम लोग लॉकेट पहनते हैं या मंदिरों में रखते हैं, ठीक है, वहीं इनका मोस्टली यूज़ होता है डिज़ाइनर लोकल मार्केट के लिए, ये लोकल मार्केट का होता है। उसके बाद में हाफ राउंड है, हम लोग अंगूठियों में पहनते हैं, झुमकों में पहनते हैं, तो कौन नहीं पहनता अगर मोती की हम लोग बात करें। और इंडिया का मार्केट मैं आपको बताऊं, आप भी सर्च कर सकते हो, आप सभी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, तो ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको डेटा मिलेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का। वहाँ आप देखिए तो लगभग 47% पूरे वर्ल्ड में जो मोती बनता है उसे इंडिया इम्पोर्ट करता है, जबकि एक्सपोर्ट के मामले में 0.67% के आसपास में है बस जी। इसके अलावा आप हमारे किसान भाइयों को और कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश मैं ये देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि काम करें, अच्छे से करें, ठीक है। जो भी आप वस्तु लेते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है आप खर्चा 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए लगाएं। आप छोटे से छोटे स्तर से आप शुरू करें, बशर्ते जो प्रोसेस है पर्ल फार्मिंग का या फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर का उसे आप कंप्लीट करें। तो दोस्तों आपने देखा कि मोती की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिए दे देता हूँ। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।